यदि वो भूल भलैया का पर्दा हटा दिया जाए तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाल करके उस मालिक की भक्ति करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। ये तो 84 लाख योनियों की हालत है। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को इन्हीं 84 लाख योनियों में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होगा। उसके बाद तब जा करके हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से ये मानव तन हमको आपको मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई, न भविष्य में कभी हो सकती है। प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा न जंगलों में मिलने वाला, न वो पहाड़ों में मिलने वाला, न वो मंदिर में मिलने वाला, न वो मस्जिद में मिलने वाला, न किसी और जगह। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव उस मालिक को बाहर दुनिया में खोजते फिरते हैं। प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग मन
मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनिएगा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता, कि हे पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे शहर में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, जाकर तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ समय नहाए, जल जीव जौनि माही भरमाए। जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भावजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भावसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरना व्रत व्रत साधो सोए, सहज में मुक्ति पुण्य होए। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना और रोज रोज चरना व्रत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरना व्रत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीना, और फल पायो पाहन को लीना। विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना।
वाहन कहते जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, ये लोमश ऋषि अपने पिता को अपना अनुभव बता रहे। जहां उन्होंने आशा बांधी वहीं उनको वास मिल गया, उनको मुक्ति नहीं मिली। इसलिए अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते कि हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाए। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। चूँकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोट यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया जला करके स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता, उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, इस सहस 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की। बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ हमने चिराग भी जलाया, दीपक भी जलाया, परिक्रमा भी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। फिर भाई मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भाव कहते हैं 4 खंड 84 लाख योनियों को बार बार 4 खंड 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाए। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, इस सहस वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों,
हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। प्रेमी भाई बहनों, हम आपको केवल उसका अर्थ बता रहे हैं। अब अर्थ तो बताना ही पड़ेगा, सत्य बात तो कहना ही पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अब हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे, ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो देखिए लोमश ऋषि कहते हैं कि अर्प निवृत्त कीनी बहु तेरा ताका सुन वर्तंत निवेरा, कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया गया। हर पर दोष नेम से कीन्हा, हर को जन्म था ही से लीन्हा। तो बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे खर की योनि में, खर कहते हैं गधे को, गधे की योनि में डाल दिया गया। इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे पोल में पटक दिया। उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे पोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखिए कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना, याते जन्म घूस को लीना। हे पिताजी मैंने नौमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे घूस की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि अर्प निवृत्त करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि मैं तुमको एक उपाय और बताता हूँ, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो जा करके। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहुत तेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी जो तुम कहे सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत
इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से लोमश ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प बता दो, आखिरी रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे, फिर कभी हमको जन्मना मरना ना पड़े, कभी हम इस भवसागर में ना आने पाए। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मांत में जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए उबारा। हे लोमश ऋषि मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ, जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुए है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, अपने ही पुत्र को हजारों हजार वर्ष तक भटका दिया। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया, वही संत शरण से होए उबारा और तीरथ व्रत सब झूठ फसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजता है। जब उस अनामी महाप्रभु ने देखा कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो,
अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। महात्माओं ने अपना पूरा जीवन जीवों के कल्याण के लिए समर्पित किया और यही समझाते समझाते आप चले गए। भाई अब की बार तुमको ये मानव तन मिल गया, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। अरे अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए किसी संत महात्मा की खोज करके उनकी संगत और सोहबत में जा करके उनसे नाम का भेद लेकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है, एक तो हम महात्माओं के पास नहीं जाते और अगर चले भी जाते हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं महात्मा किस जाति के होंगे, किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, सच्ची प्रीत है, तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी बुद्धि को क्या हो गया, ये साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला कि बिरादरी वाले हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू और बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में पहुंचे, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु जी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज्य में भिक्षा मांग करके लाओ। अपने भी भाई बहनों, जिस राजा ने अपने राज्य में राज किया हो उस राज से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज में भिक्षा मांगने गया। प्रजा ने जब देखा
मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उसने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा माँ के दरवाजे पर महल की तरफ बढ़ा और जब रानियों ने जब देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके अपने राजा को दान कर दिए। और जो राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है लेकिन तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम नहीं आएंगे, मैं बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये 3 बातें मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात ये है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोला हे माते तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहाँ रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय वहीं तू सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो ये चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नाई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितना भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाए उसे तो खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है, अगर बेटा बेटी नहीं हुए अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसियां मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो। अरे जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध से कोई बगल नहीं कर सकता, तुमको तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार अवश्य ही मिलेगा। अरे अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो और सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करो। प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा।
इसलिए अपने सद्गुरु से, अपने दाता से केवल दाता को मांगो, दात नहीं मांगनी चाहिए। अरे जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही है। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है। शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द का भेद ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारे। यानी सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। उन्होंने सबसे पहले कबीर साहब को धरती पर भेजा और कबीर साहब ने यहाँ आकर के सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, उसके बाद बहुत से महात्मा आए। कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, इधर गोस्वामी जी महाराज। चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज का वहां जन्म हुआ। उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बहुत से ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में
उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा।